Hello everyone. Now we will solve question number 29 of NCERT Chemistry, Class 11, Chapter 1, Some Basic Concepts of Chemistry. The question is calculate the molarity of a solution of ethanol in water in which the mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1. ओके तो हमें हमसे क्या पूछा गया और हमें क्या दिया है सबसे पहले वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी तो हमें मोलैरिटी निकालनी है फिर सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल हमारे पास क्या सॉल्यूशन है इथानॉल और वाटर का सॉल्यूशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथानॉल हमें दिया हुआ है ओके तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन को हमें सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है मोल फ्रैक्शन और हमसे पूछा गया है मोलैरिटी ठीक है तो मोल फ्रैक्शन को पहले हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लेते हैं तो मोल फ्रैक्शन क्या कैसे लिखते हैं इथानॉल C2H5OH आप सिर्फ इथानॉल भी लिख सकते हैं ओके सो दिस इज this is divided by n of C2H5OH plus n of water. n क्या है नंबर ऑफ मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन किसका मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा इथेनॉल का ओके न्यूमरेटर में अगर हमें इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो हम इस तरीके से लिखेंगे mole fraction of ethanol is equal to number of moles of ethanol divided by number of moles of ethanol plus number of moles of water तो ये तो हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ये डेटा हमें गिवन है अब इस डेटा को सॉल्व करना है हमको तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो भी ये सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के अंदर हम मान लेते हैं कि वाटर हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है ओके वाटर हम मान लेते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है वाटर हमारा एक्सेस में प्रेजेंट है ओके तो हम मान लेते हैं हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है ओके 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसकी डेंसिटी क्या होगी इसकी डेंसिटी ओके वाटर की डेंसिटी क्या होगी वाटर की डेंसिटी 1 है हमें यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है तो हमने क्या मानना है कि हमारे पास 1 लीटर वाटर लेकर के हम चल रहे हैं तो 1 लीटर वाटर मतलब डेंसिटी 1 है तो 1 किलोग्राम हो गया डेंसिटी क्या होती है मास ओवर वॉल्यूम अगर हमारी डेंसिटी 1 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम तो मास हमारा हो गया 1 किलोग्राम वॉल्यूम हो गया हमारा 1 लीटर डेंसिटी हमारी 1 गिवन है इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1 लीटर तो वाटर के लिए तो हम लिख देंगे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 लीटर तो हमने 1 लीटर अगर सोल्यूशन लेकर के चले और डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके अंदर 1 किलोग्राम ही हमारा वाटर प्रेजेंट होगा ओके क्योंकि हम मान रहे हैं कि जो इथेनॉल है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है मोस्टली देखा जाए तो हमारे पास वाटर ही प्रेजेंट है तो हमने मान लिया 1 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोग्राम क्योंकि डेंसिटी 1 थी ओके तो अब हम क्या करेंगे अब हम लिखेंगे 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम वाटर है 1000 ग्राम ऑफ वाटर वी हैव ठीक है तो 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास कितने मोल्स हो जाएंगे वाटर के तो ओके वाटर का मोलर मास कितना है 18 सो 18 ग्राम ऑफ H2O corresponds to 1 mole corresponds to 1 mole okay so 1000 gram will correspond to 1000 gram of H2O corresponds to हमने क्या किया है 18 को हमने 18 से डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 18 को हम 1000 कैसे बनाएंगे 18 को हम 18 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 18 की जगह हमें 1000 मिल जाएगा तो अब हम यही काम यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 18 से डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो इतने मोल हमारे पास हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मोल हमारे पास कितने आ जाएंगे 55.55 मोल्स तो इतने मोल्स हैं हमारे पास वाटर के ओके तो अब हमें पता चल गया वाटर के कितने मोल्स हैं तो अब हमें जैसे ही पता चल गया वाटर के कितने मोल्स हैं
उसको हम यहाँ पर रख देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एन ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू 0.040। इसको सारे टर्म को हम यहाँ लेकर के चले जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। एन ऑफ C2H5OH प्लस 55.55। ओके, हमने यहाँ पे NH2O की जगह क्या लिख दिया, 55.55 यहाँ से उठा के। तो ये हो गई हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए एक ही वेरिएबल है दोनों तरफ। इसको इधर ले जाएंगे और हम पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एन ऑफ C2H5OH मिल जाएगा। मैथमेटिकली आपको सॉल्व करना है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो एन ऑफ C2H5OH हमारे पास कितना निकल के आएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो ये हमारा निकल के आएगा 2.31। ओके, तो ये हमारा मोल में निकल के आएगा। इसको आप भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। 2.31 मोल निकल के आ रहा है। ओके, नाउ वी विल फाइंड आउट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2.31, और हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। तो मोलैरिटी हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 2.31 कैपिटल एम। ये हमारी मोलैरिटी निकल के आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, 2.31। तो डायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, यही हमारी मोलैरिटी होने वाली है। तो हम लिख देंगे हमारे पास मोलैरिटी कितनी है, 2.31। ओके एवरीवन, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस आपको नहीं समझ आया, मैं क्विकली आपको रिवाइज करके बता देती हूँ। तो हमें क्या दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन दिया था, इथेनॉल का। कितना दिया था, 0.040। इतना हमें मोल फ्रैक्शन दिया हुआ था। मोल फ्रैक्शन को पहले तो हमने मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख लिया, एन ऑफ C2H5OH डिवाइड बाई एन ऑफ C2H5OH प्लस एन ऑफ H2O। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन का गिवन इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारे पास अज्यूम कर लेते हैं 1 लीटर वाटर का सोल्यूशन, क्योंकि और कोई डेटा दिया नहीं था। तो हम मान लेते हैं हमारे पास 1 लीटर वाटर है, डेंसिटी दी थी 1 वाटर की। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 लीटर वाटर का वेट कितना हो गया, 1 किलोग्राम। ओके, तो हमारे पास 1 किलोग्राम, और एल्स वी कैन से हमारे पास 1000 ग्राम ऑफ वाटर प्रेजेंट है। तो 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ वाटर करस्पॉन्ड्स टू 1 मोल। ओके, क्योंकि हमारा ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18 ग्राम्स। तो जब भी हमारे पास 18 ग्राम वाटर होता है तो हम कहते हैं हमारे पास 1 मोल वाटर प्रेजेंट है। वहीं पे अगर हम 1000 ग्राम लेकर के चलेंगे तो हमारे पास कितना मोल्स हो जाएगा वाटर का, तो हमारे पास हो जाएगा इतना मोल्स 55.55। हमने कैलकुलेट करके देख लिया, तो हमें पता चल गया हमारे पास कितने मोल प्रेजेंट हैं वाटर के। इसको उठा के हम फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पर। ओके, तो हमें पता चल गया, फॉर्मूले को हमने सॉल्व कर लिया और हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए इस फॉर्मूले को फाइनली सॉल्व करके। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल के आए, 2.31। 2.31 नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास निकल के आ गए। फिर हमने क्या बोला, मोलैरिटी निकालने। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 2.31, और हमारे पास सोल्यूशन कितना है, हम अज्यूम करके चले 1 लीटर प्रेजेंट है। तो 2.31 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2.31। तो हमारी मोलैरिटी कितनी निकल के आ गई, 2.31 हमारी मोलैरिटी निकल के आ गई। ओके एवरीवन, आई होप अब सबके लिए क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व देम फॉर यू। होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।